एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering the questions from logarithmic chapter class 11th, and these questions are from the book that is being prescribed by CBSE. From the official website of CBSE I have uploaded the book, and you can also upload the book of applied maths. Just Google search it, class 11th applied maths cbse.nic.in। वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं बुक की, या पीडीएफ पड़ा हुआ है बुक का, उसमें से मैंने क्वेश्चन सारे कवर करूँगा इस वीडियो में। मींस जितने मेरे से मैक्सिमम सीक्वेंस वाइज ही करूँगा कवर, जितने मेरे से मैक्सिमम पॉसिबल कवर हो सके इस वीडियो में। एंड जो उनसे कवर नहीं होंगे उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोज़ के पार्ट देखते जाना। सो पहला क्वेश्चन जो मैंने बुक में से निकाला है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3/2 log a plus 2/3 log b minus 1 is equal to 0, find a9 b4, a raised to power 9 b raised to power 4। मीन्स आपको ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये वाली चीज़ निकालनी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लॉगरिदम की जो उनसी थ्योरम्स है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिएगा लॉगरिदम का, उस फॉर्मूलाज के लिए। तो अब हमारे पास गिवन क्या था, 3/2 log a प्लस 2/3 है, यहाँ पे मेरे बच्चों 2/3 है। सो प्लस 2/3 log b माइनस 1 दिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, -1 उधर जाके मैं क्या करने वाला हूँ, +1 करने वाला हूँ। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 3/2 log। अच्छा, आपको रूल याद है, m log n। ये बस पहले पार्ट में ज़रा थ्योरम को ध्यान से देखना, सारे फॉर्मूलाज मैंने लॉगरिदम के फर्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर करे हुए हैं। m log n इज इक्वल टू log n रेज टू पावर m, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, m log n मीन्स इज इक्वल टू log a रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। यस, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगी, m log n इज इक्वल टू log m रेज टू पावर n log ऑफ, यहाँ पे a था, सो log ऑफ a रेज टू पावर 2/3। यहाँ पे b था बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में b था, इस तरफ देखो ध्यान से। तो अब m log n इज इक्वल टू log m रेज टू पावर n, यहाँ पे -1 था क्वेश्चन में, तो -1 उधर जाके क्या हो गया, +1 हो गया। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, log यहाँ पे m प्लस log n की आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू वॉट, log mn, log m इंटू एन। मीन्स अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ a रेज टू पावर 3/2 b रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू, अच्छा log 1 आपको याद है, मैंने आपको पहली वीडियो में याद करवाया था, 1 किसकी वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे log 10 लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम कंपेयर करें ना, इधर भी log इस तरफ भी log, मीन्स ये log log मन मन में काट सकते हैं, ऐसे कटा हुआ ऐसे शो नहीं करेंगे। तो अगला स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ, मीन्स मेरे पास क्या रह गया, a रेज टू पावर 3/2 b रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू log log मन में कट गया, मीन्स इज इक्वल टू क्या रह गया, 10। पर हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए, a9 b रेज टू पावर 4 की वैल्यू चाहिए। अब a9 कैसे आएगा, मीन्स इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, मीन्स अगर मैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ a9 आ जाएगा। मैंने क्या करा, होल सभी को, पूरी को दोनों तरफ रेज टू पावर 6 कर दिया, दोनों तरफ रेज टू पावर 6 कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आया, a रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू बी रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6। मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, a9 हो गया।
3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, बी रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर 6। मेरे को इसी की वैल्यू निकालनी थी, A9 B4, और वो वही 10 रेस टू पावर 6। मैंने क्या करा, सिंपली बता रहा हूँ, m log n इज इक्वल टू log m रेस टू पावर n, ये चीज़ पावर बन जाती है इधर। यहाँ पे भी m log n मीन्स ये वाली चीज़ पावर बन जाती है इधर, मीन्स log m रेस टू पावर n। ये देखिए ये थ्योरम लगाई, ये -1 + 1 उधर हो गया। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाई, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, मीन्स log m इंटू n। और 1 था यहाँ पे इस तरफ, और 1 आपको याद कराया हुआ है, 1 क्या होता है, मीन्स log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ पे log 10 लिख दिया, और उसके बाद मैंने क्या करा, ये log के साथ log मन में ही कट गया, और हमारे पास क्या हो गया, a 3/2 b 2/3 इज इक्वल टू 10। मेरे को पर चाहिए a 9 है, मेरे को 9 तभी आएगा अगर मैंने रेस टू पावर 6 करा, मेरे पास जो चाहिए था वो निकल गया, दोनों तरफ करा। तो अब मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे बच्चों, आपके लिए अगला क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में log 49 बेस x माइनस log 7 फिर बेस x प्लस log बेस x है। देखो ध्यान से, अगर कोई बेस नहीं दिया होता तो हम क्या मानते थे, बेस 10 होता है, पर यहाँ पे बेस दिया हुआ है तो फिर ये x ही रहेगा। फिर लास्ट में क्या है, log बेस x 343 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। log 49 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। ये log 7 बेस x, इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे 1/43 था, मैंने ना गलती से 343 लिख दिया, 1/343 है। मीन्स क्वेश्चन में क्या है, log 1/343 और बेस x है, बेस x है। फिर उसके बाद प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरे बच्चों, अब 343 7 का क्यूब होता है, यानी 1/7 का क्यूब प्लस यहाँ पे बेस तो x था, बेस x इज इक्वल टू 0। अच्छा 343 किसका क्यूब होता है, मीन्स 7 का क्यूब, मीन्स 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। तो अब मैंने अगला स्टेप क्या करा मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे log, अच्छा log m रेस टू पावर n, ये देखिए फार्मूला हमने करा हुआ है, log m रेस टू पावर n इज इक्वल टू n log m, मीन्स ये पावर आगे आ जाती है, ठीक है। तो मेरी ये क्या हो गया, 2 log 7, और ये बेस क्या हो गया यहाँ से x। तो फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, log, ये तो ऐसे ही रहा 7 बेस x। अब देखिए 7 + 3 अगर हम ऊपर लेके जाएंगे ना, पावर नेगेटिव बन जाती है, तो एक्सपोनेंट का आपको रूल पता ही है। तो ये -3 हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, 2 log 7 बेस x माइनस log 7 बेस x। अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी लगी log m रेस टू पावर n, ये माइनस वाली पावर आगे आ जाती है, माइनस log 7 बेस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये -3 आगे आ गया ना, पावर आगे आ जाती है, आपको रूल पड़ा हुआ है, log m रेस टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो अब मेरे पास क्या हो गया यहाँ से, मीन्स ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास कुछ ऐसा हो गया, अब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, देखिए ध्यान से, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, इन तीनों में कॉमन क्या है, log 7 बेस x कॉमन है। देखो अंदर क्या रह गया, 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3, और ये वाला +2 मैं उधर ले जाऊँगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये वाला +2 -2 हो जाएगा। मीन्स मैंने क्या करा, मैं अगला स्टेप आपको इधर करके दिखा देता हूँ। मैंने बेसिकली इन टर्म्स में से, ये वाली टर्म्स में से कॉमन क्या लिया, मीन्स यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये वाली टर्म्स में से log 7 बेस x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, यहाँ से 2, यहाँ से -1, यहाँ से मेरे पास क्या रह गया,
-3 इज इक्वल टू, ये +2 उधर जाके -2 हो गया, तो 2 - 1 इज़ -1 -1 इन, और यानी मेरे पास क्या हो गया, 2 - 1 इज़ सॉरी 2 - 1 इज़ 1, 1 - 3 इज़ वॉट, -2, तो मेरे पास क्या आ गया, log बेस 7, log 7 बेस x, और यहाँ पे ये मेरे पास -1 आया, -2 आया सॉरी, तो इज़ इक्वल टू -2 यहाँ पे, तो ये वाला -2 के साथ कट गया, तो आपके पास क्या आया, log इज़ इक्वल टू ये 1 आ गया ये आपके पास। तो अब हमारे पास क्या हुआ, log 7 बेस x इज़ इक्वल टू 1 आया। तो अब मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इधर क्या लिखूँगा, log 1 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, अच्छा मैं इसको 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, log 7 बेस 7, मैंने आपको बोला था एक आइडेंटिटी फर्स्ट थ्योरम में फर्स्ट पार्ट में कवर करवाई हुई है, log बी मीन्स बेस भी सेम हो, ये भी सेम हो, बेस भी सेम हो, ये भी सेम हो, वो 1 होता है। मीन्स मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log क्यू मीन्स ये दोनों चीज़ें सेम है, मीन्स इक्वल टू 1। अगर log 7 मीन्स ये दोनों चीज़ें सेम है, मीन्स इक्वल टू 1। तो मैंने 1 की जगह पे क्या लिखा, log 7। तो अब मैंने कंपेयर करा, ये 7 मीन्स x किसके इक्वल आ गया, 7 के। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बच्चे सोचेंगे कि ये हम 7 को नहीं इधर से काट सकते, अगर 14 होता क्या 7 टू द 14 ऐसे काट सकते थे, नहीं, ये हमने कॉमन लिया ना, मीन्स ये बेसिकली ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स ये बेसिकली इसका कॉफिशिएंट है, इसीलिए इसको काटा है। मीन्स हमने कॉमन ले लिया सभी में। अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते हैं, मीन्स अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते, ये लाइक टर्म्स हो गई ना, अगर कॉमन वाला सीन आपको कंफ्यूज कर रहा है, मत लीजिए कॉमन, मत लो कॉमन। मीन्स ये 2 - 1 इज़ 1 फिर -3 इज़ -2 मीन्स -2 log 7 बेस x +2 इज इक्वल टू 0। ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, और ये इधर ऐसे कट गया, और ये पूरा कट गया इधर इसके साथ। तो मेरे पास क्या रह गया, log 7 बेस x इज इक्वल टू 1। मैंने अब आपको आइडेंटिटी बताई थी कि अगर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम हो तो 1 होता है, मीन्स इससे मेरे पास x क्या आया, 7। सो ये हमारे 2 क्वेश्चंस लॉगरिदम के कवर हो गए।